नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोइल स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक मेटल एंड माइनिंग सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, आज इस स्टॉक के बारे में दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं। अगर वो दो चीज़ आप किसी भी स्टॉक के बारे में बारीकी से जान जाते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेकर 80% तक जो डीपली फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। देखो दोस्तों, आज मान लो अगर आप किसी भी बैंक में जाते हो, कोई भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई भी आप एफडी करवाते हो, म्यूचुअल फंड करवाते हो या कोई भी बॉन्ड वगैरह वहाँ पे आप लेते हो, तो जाहिर सी बात है भाई, आप बैंक से हमेशा ये चीज़ जरूर पूछते हो कि भैया जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आखिर वहाँ पे कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें कितने मैच्योरिटी या फिर प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में तो स्टॉक मार्केट में हम ये सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। हम सिर्फ स्टॉक के बेसिक फंडामेंटल देखते हैं और स्टॉक के अंदर एंट्री कर जाते हैं। जब हम स्टॉक के अंदर ट्रेड ले लेते हैं तब काफ़ी ज़्यादा सवालों के घेरे हमारे चारों तरफ आ जाते हैं, जैसे कि भाई हमने जिस स्टॉक में यहाँ पे ट्रेड लिया है क्या वो स्टॉक सही है या फिर उसमें हमने कोई गलत डिसीजन ले लिया, क्या उस स्टॉक में आपको कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे कितना रिटर्न देखने को मिलेगा, वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। तो ये सारी बातें उस टाइम हमारे माइंड में आती है। लेकिन अगर हम ये सारी बातें इन्वेस्टमेंट करने से पहले जान ले तो वहाँ पे हम एक डिसीजन तक जरूर पहुँच सकते हैं कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, इस स्टॉक के बारे में जो मैं दो बातें आपको बताने वाला हूं, एक तो उसमें सबसे पहले स्टॉक के पिछले सालों के रिटर्न में आपको दिखाने वाला हूं, जिससे आपको एक आइडिया यहां पे देखने को मिलेगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, जिससे आपको एक अंदाज़ा मिलेगा कि भाई स्टॉक ने पिछले सालों में आप अपने इन्वेस्टर्स को आखिर कितना रिटर्न दिया और कौन कौन से ऐसे नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन रहे जहाँ पर आपको स्टॉक में भर भर के गिरावट देखने को मिल सकती है और कौन कौन से ऐसे टाइम ड्यूरेशन रहे जहाँ पे स्टॉक ने भर भर के अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया। इससे आपको एक अंदाजा मिलेगा कि भाई मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज़्यादा गिरावट हो सकती है और मैक्सिमम कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम ये स्टॉक रखता है। साथ में एक नज़र डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, कुछ बारीकियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा होल्डिंग पैटर्न को लेके। साथ में एक नज़र डालेंगे होल्डिंग पैटर्न के ऐसे कुछ फैक्ट्स के बारे में जहाँ से हम एक डिसीजन तक पहुँचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके काफ़ी ज़्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आई होप कि यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देखने और सुनने को मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें MOIL स्टॉक के बारे में, इसके पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखते हैं स्टॉक ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न दिया और कितनी ज़्यादा स्टॉक में हमें गिरावट या फिर प्रॉफिट देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म को लेके देखा जाए तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पर आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में हम 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक में करीब 9.25% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो एक महीने में स्टॉक में करीब 6.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। और अगर स्टॉक में यहाँ पे 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक में करीब 9.25% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक में करीब 39.25% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। और अगर स्टॉक में 9 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 9 मंथ में स्टॉक में करीब 27% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। अगर बात करें स्टॉक में लॉन्ग टर्म को लेके तो देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो एक साल में स्टॉक में करीब 14.5% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक में करीब यहाँ पे 77.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब 72.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 113% से ज़्यादा का रिटर्न गेन किया है। अगर स्टॉक में हम 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब 91% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर आप स्टॉक में ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि भाई 2-4 महीने 5-6 महीने हम यहाँ पे होल्ड करेंगे और एक अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक से गेन कर सकते हैं, तो भाई ऐसी गलती बिल्कुल भी ना
ना करें, क्योंकि इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में, तो लॉन्ग टर्म का अगर सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 4 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 113% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा लगभग डबल से ज़्यादा करके दिया है। देखा जाए तो आप स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री ले सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि स्टॉक में आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे, उतना अच्छा खासा भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये थे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न, जहां पे ये सारे रिटर्न आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट वगैरह भी चेक कर सकते हो और अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन अभी भी हम एक डिसीजन तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचे कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखो, अगर आप किसी भी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न देखते हो तो वहाँ से आपको ये अंदाज़ा तो ज़रूर मिल जाता है कि स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। और वहाँ पे एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम लेने के लिए स्टॉक को कम से कम कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए हमें होल्ड करना पड़ेगा, तो इस तरह की चीज़ें हमें स्टॉक से पता चल जाती है। लेकिन अगर हम स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को और बारीकी से चेक कर ले तो इस डिसीजन तक हम बिल्कुल पहुँच सकते हैं कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ बारीकियाँ हैं होल्डिंग पैटर्न को देखने के लिए, वो बारीकियाँ मैं आपको बताता हूँ। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो वहाँ पे समझ लो कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करेंगे और आने वाले टाइम में आपको स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, साथ में रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर वहाँ पे अगर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, मान लो 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा है, तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को देता है। तो देखा जाए तो दो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, एक प्रमोटर और डीआईआई, जो कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकते हैं और जो अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। लेकिन दो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की भी कैटेगरी हमारे स्टॉक मार्केट में, अगर आप सोच रहे हो भाई मैं पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो फिर आपको अपनी फंडामेंटल एनालिसिस को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ वो यहाँ पर मैं एफआईआई की होल्डिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। एफआईआई की होल्डिंग का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट पे भी नज़र रखते हैं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है तो वो डोमेस्टिक मार्केट में सबसे पहले सोल्ड आउट करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। और जब वो बिकवाली करते हैं या बिकवाली करके निकल जाते हैं, तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर कोई बड़ी गिरावट यहाँ पे जन्म ले चुकी है। तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स वहाँ पे पैनिक होना स्टार्ट करते हैं और तब जाके वहाँ पे गिरावट का माहौल देखने को मिलता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा देखने को मिलता है और उस स्टॉक में आपको टाइम आने पे गिरावट भी ज़्यादा देखने को मिलती है। एक डेमोस्ट्रेशन के लिए आप कोई भी रैंडमली 20 स्टॉक उठाना और उसके पिछले 1 साल का होल्डिंग पैटर्न आप चेक करना, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 0% होती है और अगले साल तक वो होल्डिंग 15-20% से लेके 30-35-40% तक इंक्रीज हो जाती है। और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आपको ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहां पे पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 15-20-25% से लेके 40-45% तक होती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग मात्र वहां पे 5-7% या 0% के करीब हो जाती है। इसलिए हमेशा कहते हैं जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हो वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम हो। अब बात करते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, देखते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर यहाँ पे हम प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 64.68% है, जो पिछले साल भी यहाँ पे 64.68% है। तो देखा जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन में और इस साल के साथ अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पे प्रमोटर अपने होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे। यहाँ पे पिछले साल से लेके अब तक जो कि तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग बनी हुई है, इसका मतलब है कि भाई प्रमोटर कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाले और ये स्टॉक आने वाले टाइम में काफ़ी लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है। तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। पहला कि प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, दूसरा प्रमोटर अपनी होल्डिंग में कोई भी खास गिरावट यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रही, ना ही यहाँ पे हमें कोई चेंजेस देखने को मिलता है। अगर दूसरे सबसे ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स की बात करें डीआईआई की, तो डीआईआई की होल्डिंग यहाँ पे 8.24% है, जो पिछले साल 11.30% है 30% थी। देखा जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल एक बड़ी गिरावट हमें डीआईआई की होल्डिंग में देखने को मिलती है। अगर बात करें एफआईआई की होल्डिंग के बारे में, तो यहाँ पे पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 4.71% थी, जो इस साल तक आते आते घट के 3.12% हो गई है। तो देखा जाए तो एफआईआई की होल्डिंग का रेशियो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है।
अगर इस स्टॉक में पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे 15.73% थे, जो इस साल तक आते आते यहाँ पे होल्डिंग 20.48% हो गई। तो देखा जाए तो थोड़ा सा इंक्रीमेंट हमें यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये थे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न, और होल्डिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। साथ में ये है स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न का डेटा। अब डिसीजन आपको लेना है कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। साथ में अपना जो कमेंट है वो, अपनी जो राय है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि जितने भी नए इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प मिले डिसीजन मेकिंग में। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन MOIL स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, साथ में स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। साथ में अगर आप इस वीडियो या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।